खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको द तबला ट्रेनिंग पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो मेरी पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पिछले लेसन देखें, क्योंकि इस ट्रेनिंग को जो है मैं एक तरतीब से बना रहा हूं और मेरी बुनियादी कोशिश ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी तबला नहीं बजाया वो भी जब इस ट्रेनिंग को देखें तो वो भी आसानी से जो है वो तबला बजाना सीख जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे पेज को लाइक भी करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ। ऐसा ना हो कि वीडियो मिस हो और फिर आप अगला लेसन मिस कर दें। सो अब हम बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज हम एक और बोल का इजाफा करेंगे अपनी वोकेबलरी के अंदर। पिछले लेसन्स में हमने बहुत सारे बोल सीखे और फिर उन बोल की कम्बिनेशंस के साथ रियाज के लिए मैं साथ एक लेसन भी देता हूं, जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं और आपका जो बोल है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम जो बोल सीखने जा रहे हैं वो है धा। बड़ा अहम बोल है, आपने सुना होगा धा। और धा बजाना जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। उनके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि धा कैसे बजाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जो लेसन है उन्हीं लेसन्स को इस्तेमाल करके हम आज धा बजाना सीखेंगे। हमने एक जो बोल सीखा था वो था ता, और एक बोल जो दूसरा हमने सीखा था वो था घे। अब जब हम ता और घे को इकट्ठा एक साथ बजाते हैं तो इन दोनों को जब इकट्ठा बजाएं तो इनको इकट्ठा बजाने से जो बोल बनता है वो है था। मैं आपको बताता हूं कि हमने इस तरफ से घे का बोल सीखा हुआ है और इस तरफ से ता का बोल, ठीक है। और अब जब इन दोनों को मैं इकट्ठा बजाऊंगा तो इन दोनों को इकट्ठा बजाने से जो बोल बनेगा वो बनेगा धा 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 धा। और इस बोल को बजाने में मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की मुश्किल होनी चाहिए अगर आपने पिछले लेसन की प्रैक्टिस अच्छी तरह की है। और मैं आपको एक छोटा सा लेसन देना चाहूँगा, और बेसिकली ये लेसन जो है ये भी मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन उस लेसन में धा नहीं था और इस लेसन में हम धा को भी शामिल करेंगे। अगर आप जब मैंने तिट का बोल आपको बताया था तो उसमें बताया था कि ता तिट ताती ता तिट, इसमें सिर्फ ता था। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके दो हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में हम बजाएंगे धा तिट धाती धा तिट, फिर जब दूसरा हिस्सा बजाएंगे तो उसमें बजाएंगे ता तिट धाती धा तिट। यानी ये वही सेम बोल है, सिर्फ इसमें हमने ये किया है कि जो कुछ ता थे उनको धा के साथ रिप्लेस कर दिया है। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, और अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कि आप मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी छोटा सा क्लिप भेज सकते हैं, और मैं अगर उसे देखूँगा और अगर मुझे महसूस होगा कि आप कुछ गलत बजा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका लेसन जो है वो ठीक भी करवा दूं। तो मैं आपको बजा कर दिखाता हूं। 1 2 3 4 धा तिट धा ती धा तिट 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 धा। इसमें आपने देखा कि वही लेसन था, पुराना लेसन ही है, लेकिन उसी को इस्तेमाल करके हमने रियाज के लिए एक और लेसन जो है उसे बनाया ताकि हम रियाज कर सकें। और मैं एक चीज़ ये बताता चलूँ कि अभी तक मैंने जितने भी रियाज के लिए आपको लेसन दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, यानी कि वो मे पॉसिबल कि कहीं पर किसी के साथ बजाते हुए डायरेक्टली वो ना बजें, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि आपकी जो उंगलियां हैं वो चल पाएँ और आप आने वाले जो मुश्किल सबक हैं, जो बड़े सबक हैं, जो क्लासिकल
कायदे हैं, गतें हैं, गट टुकड़े हैं या कोई इस किस्म के मज़ीद लेसन हैं, तो आप उनको ठीक तरह से बजा पाएँ। और मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बेसिकली एक बड़ा समंदर है पीछे जो आ रहा है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ध्यान से हर वीडियो को देखा करें, और अगर एक दफ़ा देखने से आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और जब तक आपको अच्छी तरह ना समझ आए, वीडियो को ना छोड़ें। और उसके बाद प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ये जो बोल हैं ये एक दिन में ठीक नहीं हो जाएंगे, इस पर टाइम लगेगा। यानी कि आप ये कोशिश ना करें कि जल्दी जल्दी हर रोज़ नया लेसन बजाने की कोशिश करें। यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं हर रोज़ ही एक लेसन अपलोड करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी हर रोज़ जो है वो उस नए लेसन की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आपका जब तक पुराना लेसन ठीक नहीं होगा, आपने आगे नहीं बढ़ना। मैं ये बोल दोबारा बजाकर आपको दिखाता हूँ, गौर से देखें और इसको ज़ुबानी याद करें। जब तक आप ज़ुबानी याद नहीं करेंगे, आप हाथों से नहीं बजा पाएंगे। इसको गौर से देखें। अब आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं ताकि लेसन आपको अच्छी तरह समझ आए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा मसीही लोग जो हैं वो इस साज़ को सीख सकें। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि जब बहुत सारे लोग इस साज़ को सीख कर खुदा के घर में बजाएंगे, तो यकीनन थोड़ी बहुत बरकत जो है वो मुझे भी मिल जाएगी। और इस बात के लिए मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँगा। और साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ भी किया करें, ताकि खुदा मुझे और ज़्यादा हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत दे, ताकि मैं इसके और ज़्यादा लेसन रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा सकूँ और खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदा यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे। आमीन।